हेलो एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज यूज चैट बॉक्स। ओके ओके, चलो अंडरस्टूड। सबसे पहले रिक्वेस्ट है एज पर दैट कि प्लीज अपना म्यूट रखिए माइक और अपना वीडियो स्टॉप रखिए। क्यों? क्योंकि आपके घर के आसपास की सारी चीज यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है? तो आपको बोलना नहीं है, यानी डिस्टर्ब ना होना चाहिए, ठीक है? और आपको म्यूट रहना है, ठीक है? सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आप में से कौन कौन बंदे ऐसे हैं जो लास्ट टू सेशन से हमारे साथ है, मतलब उसने लास्ट टू सेशन भी अटेंड किया और आप थर्ड सेशन भी ये अटेंड कर रहे हैं? एनीवन, जो कोई है तो आई लिखिए या मी लिखिए, जो हमारे एवरी सेशन में आ रहे हैं, एवरी सैटरडे। ओके, सौरव जी, प्रवीण जी, ओके, शंकर जी, ओके, शुभम जी। चलो, जितने लोग थे अभी तक, जितने मी किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं, ठीक है? और उन लोगों को जो जितने लोग आए थे लास्ट, ये थर्ड सेशन में है, ठीक है, उनको आज मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। लास्ट में मैंने नेम आपका ड्रॉप कर लिया है मेरे पास, ठीक है? अभी कोई है तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? चार लोग जो पहले थे उनको मेरी ओर से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। लास्ट में आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? और अच्छा खासा मिलेगा आपको ट्रेडिंग स्टाइल में, क्योंकि आप लोग एक्टिव हो और सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है? तो आपको लिए मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा। उनके लिए मुझे आपको क्या मटेरियल देना है वो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा टेलीग्राम। चलो, अभी म्यूट रहिए भैया। कौन है कौन है? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। हीरा मानी, प्लीज अदर एवरीवन स्टॉप वीडियो एंड म्यूट। ओके, चलो मैं यहाँ से कर लिया है, ठीक है? सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट टू सेशन का, प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कितनी आपके लोड साइज होनी चाहिए, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, आपका रिस्क कैसे कितना होना चाहिए, आपका कैपिटल कैसे होना चाहिए, और स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस के जैसे आप कैसे पर मिनट वर्क कर सकते हो और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये सब हमने पूरा का पूरा फर्स्ट सेशन में देखा, उनका ऑलरेडी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। सेकंड सेशन में हमने देखा ऑर्डर एजुकेशन, ठीक है? उसमें हमने समझा कि मार्केट में किस किस टाइप के ऑर्डर होते हैं, इन ऑर्डर का बेनिफिट क्या है, क्या टाइम में क्या माहौल में आपको कौन सा ऑर्डर यूज करना है, उनका बेनिफिट कैसे लगा सकते हो, रिस्क कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एसएल टारगेट कैसे लगाना है, ट्रायल एसएल कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है? और आज हम सीखने वाले हैं कि भाई हमने रिस्क तो समझ लिया, कैसे रिस्क लेना है, ठीक है? उसके बाद हमें ऑर्डर कैसे लगाना है वो हमने समझ लिया। आज हम सीखेंगे कि हम परफेक्ट ऑर्डर कैसे लगाएंगे मार्केट में, राइट? क्योंकि आपके पास तो कोई सिस्टम होनी चाहिए ना कि आप सेल्फ एनालिसिस करके ऑर्डर लगा सको, राइट? तो उनके लिए थोड़े सवाल जवाब करते हैं, आसान भाषा में समझने की ट्राई करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत अपने सिस्टम या सेटअप के वाइज एंट्री लेते हैं? काफी सारे लोग ऐसे हो गए जो न्यू है, या काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एनालिसिस करने में बोरिंग हो रहे हैं, वो लोग तो सक्सेस हो नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है? और काफी सारे लोग आप में से ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, खुद का सेटअप बनाने का या कोई सिस्टम बनाने का, या थोड़ा बहुत उनको फॉलो करते हैं, कोई एक आध दो इंडिकेटर वोट एवर, आप जो भी फॉलो कर रहे हो अपने हिसाब से चार्ट देखते हो, अपने हिसाब से इंडिकेटर लगाया हुआ है और उनको फॉलो करके मार्केट समझने की ट्राई कर रहे हो। फिर चाहे आपका डजन मैटर एक्सपीरियंस हो, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेटअप वाइज काम कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉपी कर रहे हैं, मतलब कुछ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ओनली यूट्यूब का या फिर टीवी का या फिर कोई टेलीग्राम का वोट एवर आप कॉपी कर रहे हो? तो कितने लोग ऐसे हैं जो भी यूज कर रहे हैं वो यूज करो सेटअप, जो सेटअप यूज कर रहे हैं वो लिखो सेटअप, बाकी जो कॉपी कर रहे हैं वो लिखो कॉपी। आप लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि आप में से कौन एक्सपीरियंस बंदा है।
ओ, काफी सारे कॉपी वाले हैं, बहुत सारे। चलो कोई बात नहीं, उनको भी आज कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। ठीक है। अभी जो लोग सेटअप यूज कर रहे थे, ठीक है, वो आप मुझे बताओ, आप अपनी डिस्प्ले पे या आप अपनी सेटअप पे हाउ मनी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कितने इंडिकेटर यूज कर रहे हो? 2 3 4 5 10, वॉट एवर, डजेंट मैटर। घबराने की बात नहीं है, 5 2। ओके। जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो डजेंट मैटर। ठीक है, इंडिकेटर कितना यूज कर रहे हो वो ओनली बताओ। ओके। देखो, आप लोग तो अभी भी एक्सपीरियंस 8। ओके। आप मेरे जैसे हो। आपके लिए बता दूं, 2011 में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी जब स्टार्ट की थी ना, तब आपके लिए बता दूं कि तब मेरे जो डिस्प्ले पे जो भी यूज कर रहा था ना, ठीक है, उसके बाद पहले समझा, वो 2013-14 के आसपास मेरे डिस्प्ले में कैंडल नहीं दिख रही थी, कैंडल से ज्यादा इंडिकेटर थे। इतने ज्यादा मैंने इंडिकेटर यूज कर रहे थे और पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है। तो आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, 8 इंडिकेटर यूज करो, 3 इंडिकेटर यूज करो या 2 इंडिकेटर यूज करो, फिर भी क्या आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, एंट्री एग्जिट या एंट्री लेने में कंफ्यूजन या डर लग जाता है, डर तो सबको लगेगा ही। पर एज पर सेटअप होने के बाद भी आपको डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, या फिर एंट्री एसएल टारगेट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा, क्या इश्यू हो रहा है? यस और नो? सम टाइम तो होगा, पर ऑलमोस्ट मैं वो एवरेज बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को ज्यादा इश्यू हो रहा है। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। पर याद रखो दोस्तों, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में या इंडिकेटर में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी इंडिकेटर है उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है ही, आपको सपोर्ट कर ही रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? क्लियरिटी में। कि आप वो इंडिकेटर, जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, बोरिंगर बैंड हो, पिवट पॉइंट हो, जो भी यूज कर रहे हो आप, ठीक है, उस इंडिकेटर का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। हर एक मार्केट में सेम रिजल्ट दे वो जरूरी होता नहीं है। आपके पास उनकी क्लियरिटी प्रॉपर नहीं है, या फिर प्रॉपर सेटिंग आपको पता नहीं है उनका, कि कौन से मार्केट में कौन सा सेटिंग आपको यूज करना है। इनकी वजह से आप कंफ्यूज, उनकी वजह से आपका रिजल्ट में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, 3 to 4 इंडिकेटर लगा देते, यूट्यूब टिप्स फॉलो करते हैं, या हर कैंडल में डिसीजन चेंज करते रहते हैं। करते हो आप, आपने एनालिसिस कर लिया, सेटअप बना लिया, सब कुछ बना लिया, ठीक है, फिर भी आप अपना डिसीजन क्या चेंज करते हो? एक मिनट। हाँ। अरविंद भाई। ओके। चलो बताओ, आपने सेट स्ट्रेटेजी भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी क्या आप अपना डिसीजन चेंज करते रहते हो? बाय लेना था और सोच रहे हो बाय ले लूं यार, यहाँ से सेल ले लूं। आपको हुआ है ऐसा कभी भी? आपका सेटअप भी सही है, इंडिकेटर भी सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, बट कभी भी आपको ऐसा हुआ है कि भाई आप चेंज करते रहते हो अपना डिसीजन? 100% आप डिसीजन श्योर नहीं ले पा रहे हो कि यार यहाँ से मुझे एंट्री लेनी है, कंफर्म ही है, ठीक है, ये समटाइम ऐसा हुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि क्लियरिटी की वजह से आप अपने प्यूरे के प्यूरे क्लियरिटी नहीं हुआ है, तो रिजल्ट क्या आता है? कंफ्यूजन होता है। एंट्री लेने में आप कंफ्यूजन हो जाते हो, लेट एंट्री लेते हो। कई बार क्या होगा कंफ्यूजन की वजह से, या फिर आप 100% श्योर नहीं हो पाए, उनकी वजह से क्या हुआ, लेट एंट्री हो गई, और क्या हुआ, रॉन्ग एसएल। जहां पे इंडिकेटर ने एसएल दिया था, या लेट एंट्री की वजह से आपने अपना एसएल चेंज कर दिया, उनकी वजह से क्या होगा, अननेसेसरी लॉस हो जाएगा। याद रखो दोस्तों, मार्केट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है।
सिस्टम अनक्लियर होने की वजह से, आपका सेटअप अनक्लियर होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, उनकी वजह से आपका लॉसेज होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। अगर मुझे आप बताओ, अगर जैसे कि आप बहुत मल्टीपल इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको कोई ऐसी सिस्टम बताऊं, कोई ऐसा इंडिकेटर बताऊं, ठीक है, जिसमें सब कुछ मेंशन हो, मल्टीपल इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं हो, मल्टीपल इंडिकेटर लगा के आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्जेस या कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर लगाओगे तो होगा क्या, कोई बाई देगा कोई सेल देगा। मल्टीपल कंफर्मेशन लेने जाओगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम 3 इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो तीनों के तीनों इंडिकेटर सेम आपको सिग्नल दे। बट अगर आपको कोई ऐसा सेटअप समझाऊं मैं आपको, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन क्लियर समझ में आ जाए कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। सबसे पहली चीज, पहले तो आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। एंट्री तो बाय सेल कहाँ करनी हो तो डजेंट मैटर, पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना कि भाई पर्टिकुलर कोई स्टॉक ले रहे हो तो वो स्टॉक पहले अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। पहले तो डायरेक्शन समझना पड़ेगा, वो डायरेक्शन भी आपको समझ में आ जाए, टारगेट भी क्लियर हो जाए, एंट्री पॉइंट भी मिल जाए आपको, और एसएल भी मिल जाए। एक ही इंडिकेटर में आपको सब कुछ मिल जाए, एंट्री, एसएल, टारगेट और डायरेक्शन, तो कैसा रहेगा आपको? बताओ कैसा रहेगा? ये न्यू लोग जो है, जिसको अभी ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए है। ये मेरा लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली 10 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप 50,000 भी ट्रेनिंग लोगे ना तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे सिस्टम कोई नहीं समझाएगा। और वो हम प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को समझा रहे हैं। जो काफी टाइम से हमारे रेगुलर ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हम आपको डेवलप और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, रॉन्ग इंडिकेटर में ना पड़ो और गलत जगह से गलत लेके, क्योंकि इंडिकेटर गलत नहीं होता है, क्लियरिटी की वजह से, मैंने पहले ही बता दिया, इंडिकेटर सब सही है, तो क्लियरिटी की वजह से इश्यू है। ठीक है, तो आज ऐसे ही समझने वाले हैं। तो फिर आपका काम क्या रहेगा, एक ही इंडिकेटर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपका काम क्या है, सिर्फ एजुकेशन, एजुकेशन लेना है और एग्जीक्यूट करना है, और कुछ करना नहीं है। याद रखो दोस्तों, ज्यादा एनालिसिस करने जाओगे, ज्यादा कंफर्मेशन लेने जाओगे, ज्यादा देखने जाओगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दोगे, एंट्री पॉइंट भी मिस कर दोगे, लेट एंट्री हो जाएगा और कंफ्यूजन भी हो जाओगे। क्योंकि जितने ज्यादा इंडिकेटर उतने ज्यादा कंफ्यूजन। हर एक, जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु से सेम आपको रिजल्ट देगा। तो मेरा हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपकी ट्रेडिंग को इजी करना, कैसे आपकी ट्रेडिंग को इजी करना है। उनके लिए कंफ्यूजन वाली ट्रेडिंग होनी चाहिए नहीं, ओनली सिंपल होनी चाहिए। उससे पहले जब हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बफर एंट्री का पता है आपको? बफर क्या है, बफर एंट्री? व्हाट इज बफर एंट्री? ये एक रियल प्रॉब्लम है। ठीक है, बफर एंट्री बहुत ही रियल प्रॉब्लम है, जो सबसे पहले प्रॉपर एंट्री एग्जिट समझने से पहले आपको बफर एंट्री समझना पड़ेगा। बताइए मुझे, जिसको पता है व्हाट इज ए बफर एंट्री? नहीं, चलो मैं आपको समझा दूं, जिसको पता है वो ठीक है। जितने बंदे वीआईपी में हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि उनको रेगुलर ट्रेनिंग देके रेगुलर वीआईपी ग्रुप में हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डाल रहे हैं, और हर एक एंट्री में बताते भी है कि आपको बफर एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, उनके लिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। चलो, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, यस नो, जल्दी से। ओके, चलो ओके। सबसे पहले समझते बफर एंट्री। चलो, सबसे पहले मुझे एक बताओ, यार अब्राहम जी प्लीज डिस्प्ले पे कोई मेंशन मत कीजिए।
इस बार जो भी डिस्टर्ब करेगा मुझे उनको मैं रिमूव कर दूंगा। चलो ठीक है, सबसे पहले बफर एंट्री समझते हैं। व्हाट इज बफर एंट्री, क्या है। मानो आपको एंट्री लेना है, निफ्टी का कोई भी सीपी है, निफ्टी 23,000 सी है। याद रखिए दोस्तों, ये मोस्ट पावरफुल है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्मार्ट ट्रेडर वर्क क्या करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ, अब्राहम जी प्लीज, लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी देखो, बफर एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका लॉसेस कैसे कंट्रोल थो करेगा, वो पावरफुल है बफर एंट्री। ठीक है, मानो निफ्टी की हमारे 23,000 सी हमें लेना है। ठीक है, और हमारी एंट्री पॉइंट है, मानो हमारी एंट्री पॉइंट है 201। ठीक है, अभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने 201 का ऑर्डर डाला हो और परफेक्टली 201 से टच करके वो रिटर्न आ गया हो? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई भी आप एंट्री डालो और परफेक्ट वही एंट्री से वो रिटर्न मार जाता है। हुआ है कभी किसी के साथ? यस। अब मुझे एक बताओ, मानो आपने 201 से एंट्री भी ले ली और आपका एसएल था 190। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने 190 का एसएल लगाया हो और परफेक्टली 190 से ही वो रिटर्न लग गया हो? 190 से टच करके, एसएल टच करके वो जैकपॉट चला गया हो? हुआ है कभी आपके आपके साथ ऐसा कुछ? कोई भी एंट्री लो, आपने एसएल लगाया और एसएल परफेक्टली वही बात कर रहा हो, परफेक्ट वही पॉइंट पे ही टच करके वो रिटर्न चला गया हो, और आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलना था वहां पे आपको लॉसेज मिल गया। राइट, हुआ है। इसीलिए दोस्तों हम वीआईपी ग्रुप में क्या कराते हैं, आप लोगों को समझाया होगा, हम बफर एंट्री लेते हैं। क्या लेते हैं? बफर एंट्री लेते हैं। बफर एंट्री क्या है, अभी हम समझते हैं। क्या करना है आपको, अगर निफ्टी में कोई भी ट्रेड लो, ठीक है, तो उसमें बफर +2 एंट्री पे एंड बफर -2 एसएल पे। क्या करना है, कई बार अगर आपको मानो 201 के बाय करना है ना, तो आपको ऑर्डर कहाँ पे लगाना है? +2 करना है। निफ्टी में क्या करना है, वीआईपी मेंबर क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, एंट्री मानो हमारी 201 है, तो आपको एंट्री कहाँ से ऑर्डर डालना है? +2। क्या करना है एंट्री में? +2, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ओनली निफ्टी। 201 है तो आपको क्या करना है, 203 पे ऑर्डर डालना है। कहाँ पे डालना है? 203 पे। वाई देट? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत सारी होती है। ठीक है, कई बार अगर आप देखोगे ना, आपने 201 का ऑर्डर डाला है, ठीक है, और मार्केट रिटर्न हुआ है 200 से ही, या 200.50 से भी रिटर्न हो चुका है, 201 भी टच नहीं हुआ है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होगा, 201 का आपका एंट्री होगा, वो नियर उससे पहले ही आपका ट्रिगर हो गया होगा। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या करना है, आपको +2 से ऑर्डर डालना है। ठीक है, और एसएल अगर मानो 190 आपका है, तो आपको -2 करना है। एसएल पे क्या करना है, निफ्टी में -2, मतलब आपका जो एसएल लगेगा वो लगेगा 188। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि मानो कई बार क्या होगा, अगर आप कैंडल देखोगे ना, तो कैंडल का लो कितना होगा मालूम है? आपने एसएल मानो लगाया 190 और कैंडल का लो होगा 190.10। अभी जो आपने प्राइस ऑर्डर डाली थी वो प्राइस पे तो आया ही नहीं, और यहाँ से रिटर्न चला गया। 201 पे आपने लिया, 190 का ऐसे लगाया, 190 तो आया ही नहीं। 190.01 या 190.2 या 190.50, यहाँ से रिटर्न चला गया है, यहाँ से तो आया ही नहीं। फिर भी आपका ऐसा हिट हो गया। आपने देखा, मतलब आपकी प्राइस पे लो तो बना ही नहीं है, यहाँ से रिटर्न चल के वो जैकपॉट चला गया। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? बताओ मुझे, कि आपने एसएल लगाया है और एसएल प्राइस पे आपको कैंडल पे देखोगे तो कैंडल पे आया ही नहीं है, और वो आपका एसएल ले गया। वाई देट? वाई देट? ऐसा क्यों होता है, बताओ भी मुझे। आप कैंडल देखो, चार्ट आप रिफ्रेश करो 10 बार, उनका लो देखोगे ना, तो वो लो तो आपका एसएल प्राइस पे आया ही नहीं है, उससे पहले ही रिटर्न चला गया है, फिर भी आपका एसएल हिट कर दिया।
या एंट्री पॉइंट पे भी नहीं आया है, एंट्री पॉइंट से आधा पॉइंट पहले ही वहां से रिटर्न हो चुका है और आपके एंट्री लेके ऐसा रीड कर दिया, राइट। क्यों होता है मैं आपको बताऊं, नहीं ये ब्रोकर इश्यू नहीं है, ये होता है लिक्विडिटी का इश्यू होता है। लिक्विडिटी की वजह से क्या होगा, अगर आप चार्ट देखोगे ना कोई भी, तो क्या होता है, मानो कोई भी चार्ट का अगर हाई अभी 202 है ना, तो आप क्लोजिंग टाइम पे उनका हाई देखोगे ना तो 203 या 204 ऐसे हो जाएगा, राइट। क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से चार्ट थोड़ा लेट अपडेट होता है, क्या होता है, लेट अपडेट होता है। और लिक्विडिटी की वजह से क्या होता है, कई बार चार्ट वहां पे जाता भी नहीं है और आपका ऑर्डर ट्रिगर कर देता है, राइट। तो कई बार होता क्या है, आपको यहाँ पे अभी सिस्टमेटिक देखा जाए तो सिस्टमेटिक यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट ड्यू टू सम टाइम एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी स्पाइक आ गई, ठीक है, हमारा रेसिस्टेंस जोन से हमने बाय किया करना था। जैसे कि मानो निफ्टी अगर 23,000 ब्रेकआउट करे तभी हमें 201 से लेना है, और निफ्टी इससे पहले ही रिटर्न मार चुकी है, पर एक्स्ट्रा प्रीमियम की वजह से 202 जाके रिटर्न आ गया, तो हमें क्या होगा, फेक ब्रेकआउट, उनको क्या कहते हैं, फेक ब्रेकआउट, एक स्पाइक आ गया। तो फेक ब्रेकआउट की वजह से आपका एसएलइट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। और कई बार क्या होता है, मार्केट डायरेक्शन ऑफ है, हमने सी ले लिया, मार्केट डायरेक्शन ऑफ है, तो थोड़ा सा माइनरी करेक्शन आया, ठीक है, और करेक्शन कितना आया, 190 के आसपास से वो रिटर्न हो गया, ठीक है, और आपका एसएलइट करके वो टारगेट चला गया। उनकी जगह पे अगर आपने 188 लगाया होता और मार्केट सही डायरेक्शन में अगर हमारा एसएल नहीं गया होता, ठीक है, तो आपका ये ट्रेड में आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा था। नो डाउट 2 पॉइंट का रिस्क ज्यादा है, पर याद रखो दोस्तों, 10 में से एक ट्रेड में भी आपका एसएल बचा लेगा ये, वो टारगेट दे देगा, तो आपका मानो 10 ट्रेड में 20 पॉइंट का नुकसान है, पर जिसमें पूरा का पूरा ट्रेड पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो इसकी वजह से आपको बफर एंट्री यूज करना होता है। क्यों, फेक ब्रेकआउट और फेक एसएल के कवर करने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का वहां पे एसएल लगा होता है और वो एसएल हिट करके या एंट्री हिट करके ही आपका रिटर्न जाता है, ठीक है। ये बात हुई निफ्टी की। अभी बैंक निफ्टी में क्या करना, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, मैं हमारी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो, अपना सिस्टमेटिक इंडिकेटर जो भी कर रहे हो, पर वहां पे बफर से एंट्री लोगे ना तो आपकी फालतू की एंट्री वो अवॉइड कर देगा, जिसमें 1500 2000 का लॉसेज हो रहा है वो 2 पॉइंट की वजह से आपको बचा देगा, राइट। सेकंड, ये निफ्टी में 2 पॉइंट है। अभी दूसरे में क्या है, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसमें कितना पॉइंट यूज करना है, 5 पॉइंट। मतलब जहां से एंट्री ले रहे हो, ठीक है, मानो आप कोई भी सीपी ले रहे हो, उनकी एंट्री पॉइंट जो 51 है, ठीक है, तो इसमें एंट्री जो है 351, तो वहां पे आपको ऑर्डर लगाना है बाय एंट्री 356, बाय एंट्री, ठीक है। और मानो आपका एस एल है 320, तो आपको सिस्टम में लगाना है 315। ये काफी हद तक आपकी फेक ब्रेकआउट अवॉइड कर देगी। कई बार ऐसा भी होगा कि वो ऐसे नियर जाके आपको एंट्री पॉइंट में एग्जिट करने का मौका भी देगी, ठीक है। तो जहां पे आपका लॉसेज हो रहा था वहां पे आपको कवर होने का चांसेस मिला, तो इनकी वजह से आपको बफर एंट्री बहुत आपका एसएल हिट करने से बचा लेगी, ठीक है। और सेकंड है स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शन में मानो लोड साइज को सबकी फिक्स होती नहीं है, सबकी लोड साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, 200 वैल्यू फॉलो करना है, 200 प्राइस वैल्यू। जैसे कि मानो कोई लोड साइज आप ले रहे हो, उनकी 200 की लोड साइज है, तो आपको कितना हुआ, 200 वैल्यू मतलब 2 पॉइंट, तो आपको जहां से एंट्री आ रही थी वहां से 2 पॉइंट प्लस एनएसएल में -2 पॉइंट करना है। अगर मानो 100 की लोड साइज है, ठीक है, तो 100 के लोड साइज पे 200 वैल्यू मतलब कितना हुआ, 2 पॉइंट हुआ, सॉरी इसमें 1 पॉइंट हुआ, इसमें 2 पॉइंट हुआ, राइट। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट एंट्री प्लस और एसएल में -2 पॉइंट करना है, ठीक है। अगर मानो 1000 की लोड साइज है, तो कितना हुआ, ओनली 0.20 पैसा, राइट, या 0.50 पैसा वोट एवर। तो 0.50 पैसा आपको एंट्री प्लस कर देना है, ठीक है, 0.50 ज्यादा हो जाएगा, 20 आएगा, 0.20 पैसा जहां से आपकी एंट्री हो रही है वहां से 0.20 पैसा हाई से एंट्री लगाओ, और एसएल से यहाँ से ले जाओ। 10 में से एक भी बार अगर आपको एसएल बैकआउट से बचा लिया या एसएल हिट करने से पहले आपको टारगेट दे दिया, तो आपका पूरे का पूरा कवर हो जाएगा, फालतू का लॉस आपका पूरा का पूरा ये
कवर कर देगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ बफर पॉइंट में किसी को डाउट? प्रोफेशनल ट्रेडर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल सेटअप है। एनी वन हैव डाउट? राइट, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। क्या करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर? क्या करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर? कभी भी एग्जैक्ट प्राइस पे एंट्री नहीं लेते हैं, वो थोड़ा बफर रख के ही एंट्री करते हैं, ऑलवेज प्रोफेशनल ट्रेडर। और हम आते हैं नॉर्मल ट्रेडर पे। फेक एंट्री नहीं होती है, बफर पॉइंट में आपकी फेक एंट्री और एसएल एंट्री पूरे के पूरे कवर हो जाती है। रिटेल ट्रेडर ऑलवेज एंट्री पॉइंट पे एंट्री लेता है, और स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो बफर के साथ एंट्री लेता है। ये उसमें डिफरेंट होता है। राइट, चलो यहाँ तक हमें एंट्री एंट्री समझ ली। राइट, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, ऑर्डर एजुकेशन समझ लिया। अब हमें एंट्री लेनी है तो एंट्री पे कितना रिस्क लेना है और कितना मतलब हमें बफर पॉइंट रखना है, वो पूरा का पूरा अभी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे मेक टॉपिक पे, जो हम आज समझने वाले हैं कि एग्जिट हम कैसे एक सब चीज एक में कर सके। आपको कुछ कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर सेटअप दिखाता हूँ जिसमें ये सब ऑलरेडी क्लियर है, मतलब एसएल टारगेट, डायरेक्शन, सब कुछ क्लियर है। आपको ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मतलब कंफ्यूजन खत्म आपका एक ही इंडिकेटर में। चलो, चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस, नो? दिख रहा है चार्ट? ओके, चलो। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, मेरे डिस्प्ले पे बहुत सारे इंडिकेटर है। ठीक है, उसमें से जो पावरफुल इंडिकेटर ये है मास्टर सिग्नल करके। राइट, मास्टर सिग्नल क्या है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो मास्टर सिग्नल हमने खुद डेवलप किया हुआ है। ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में नॉर्मली सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, जिसको हम परमिशन देंगे उनको ही मिलेगा, बाकी किसी को मिलता नहीं है। मास्टर सिग्नल हम खुद यूज करते हैं, हम जो भी ट्रेड दे रहे हैं। ठीक है, मोस्टली स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन के एक भी सिंगल ट्रेड इनसे बाहर नहीं है। स्टॉक ऑप्शन में आपने देखा होगा नियर अबाउट 90% एक्यूरेसी है। कितनी? 90%। इंडेक्स में तो एसएलइट हमारा हो ही जाता है कई बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अप होने की वजह से स्मॉल करेक्शन में एसएलइट हो जाता है। बट स्टॉक ऑप्शन ऑलवेज डायरेक्शन पकड़ लिया तो एक अच्छा खासा डायरेक्शन में मिलने का चांसेस ज्यादा होता है। स्टॉक ऑप्शन में हमारी 90% एक्यूरेसी है, और एवरी वन ट्रेड हम एक सिंगल इंडिकेटर से दे रहे हैं। ये हम एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिकेटर तो मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक है, और वो कोई काम के नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर अगर आप देखने जाओगे तो हजार मिलेंगे, बट हम एक ही, कोई कंफ्यूजन होते ही नहीं है, एक ही से इंडिकेटर से हम पूरा का पूरा सेटअप निकालते हैं। राइट, और स्टॉक ऑप्शन का एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि इनके बाहर का हो। जिसके पास हमारा मास्टर सिग्नल है काफी टाइम से, ठीक है, ये हम 3 साल से लोगों को दे रहे हैं, काफी लोगों को फ्री में भी दिया है ट्रेनिंग लेके। ठीक है, उन लोगों को पता होगा कि हम जो भी ट्रेड दे रहे हैं यहाँ से ही दे रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो ये निफ्टी का ट्रेड है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है जो आपका फेवरेट है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो बैकग्राउंड में आपको तीन चीज दिखेगी। राइट, पहले का एक रेड, सेकंड है व्हाइट, और थर्ड है ग्रीन। ठीक है, रेड मतलब क्या है? रेड मतलब मार्केट का डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? बैकग्राउंड आपको दिखाएगा मार्केट का डायरेक्शन। वो आप सेटिंग में जाके, जैसे कि अगर आपके पास इंडिकेटर है तो आप सेटिंग में जाके यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है, कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड ज्यादा कम करना है, सब कुछ यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपको विजिबिलिटी सेटिंग के यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो अपने आईक्यू के लेवल के अकॉर्डिंग। राइट, ओके। तो सबसे पहले क्या है, बैकग्राउंड में आपको डायरेक्शन क्लियर दिख जाएगा कि भाई बैकग्राउंड में रेड है, मतलब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी नहीं है। कई बार आप करते हो ना कि आपको डायरेक्शन ही पता नहीं है,
फिर मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ मुझे क्या लेना है क्या नहीं, तो यहाँ से आपका 50% फेक एंट्री खत्म, राइट। पहले तो आपको डायरेक्शन पता चला कि भाई ग्रीन है, या अगर व्हाइट है तो मतलब रेंज मूवमेंट है। व्हाइट मार्केट में आपको कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 100% आप ये इंडिकेटर यूज करो, बट आप जो भी सेटअप यूज कर रहे हो, जो भी आप अपना इंडिकेटर यूज कर रहे हो, जो भी आप अपना सेटअप बनाया है, अगर उसमें आप मास्टर सिग्नल ऐड करोगे तो आपकी क्लियरिटी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। ये आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मार्केट का डायरेक्शन दिखा देगा, राइट। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में ग्रीन है मतलब हमें रेड आइडेंटिफाई करना है, बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड में ग्रीन है मतलब हमें बाइंग आइडेंटिफाई करना है, बैकग्राउंड में रेड है मतलब हमें डाउन आइडेंटिफिकेशन करना है, बैकग्राउंड में व्हाइट है मतलब हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है। 50% हमारा जो रिस्क था वो यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। डायरेक्शन हमें पता चल गया। उसके बाद हमें एंट्री लेनी है कि भाई हमें एंट्री कहाँ से आती है, ठीक है। तो उनके लिए आपको सिग्नल यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, तो आपको 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करना है, छोटे छोटे स्केल पर, क्योंकि आप 15 20 30 पॉइंट से ज्यादा होल्ड करते ही नहीं हो। तो ज्यादा कोई 100 200 पॉइंट का टारगेट लेके कोई आपको फायदा नहीं है। बड़ी टाइम फ्रेम में आपको बड़ा एसएल टारगेट मिलेगा, पर मुझे पता है 100 पॉइंट का एसएल है तो 100 पॉइंट तक आप होल्ड करोगे, पर 100 पॉइंट टारगेट तक आप होल्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में छोटा एसएल के साथ ट्रेड लो। मानो अगर मैं 5 मिनट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बाय सिग्नल है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है B@, बाय। मतलब क्या है, बाय सिग्नल आया तो एक कैंडल की हाई से आपको एंट्री लेना है। कौन सी? एक कैंडल के हाई से। अभी मानो 22,800 एक कैंडल का हाई के नियर है, तो 22,800 का सी एटीएम, ये कैंडल का हाई जो भी होगा वो कैंडल के हाई से आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। कितना? जो मैंने आपको बफर पॉइंट समझाया, ठीक है, वो बफर पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मानो यहाँ का हाई इतना है और ये 22,800 का सी कैंडल का हाई 201 है, तो आपको 203 से सिस्टम में ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये हो गया आपका एंट्री, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेड डॉट डॉट है, ये क्या आ जाएगा? इनका एसएल। वो टारगेट कौन सा आ जाएगा? ये ग्रीन डॉट है वो आपका टारगेट। यहाँ से एंट्री, यहाँ से एसएल, ये यहाँ से टारगेट, आपका टारगेट क्लियर, राइट। यहाँ से देखो दूसरी एंट्री आई, राइट। पर यहाँ पे एंट्री में कहाँ से लेनी है? कैंडल के हाई से विद बफर पॉइंट से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ होगा, ब्रेकआउट या यहाँ हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका टारगेट हिट होगा, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट आपको मिल गया, यहाँ पे ऐसे लगा देना है आपको, यहाँ पे टारगेट लगा देना है, ये आपका टारगेट क्लियर। यहाँ तक भी होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती है, नॉर्मली यहाँ भी आपका टारगेट हिट हो जाता है। ये है पूरा का पूरा निफ्टी का, ठीक है। इसी तरह आप बैंक निफ्टी में देखो, कहाँ पे भी देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लो के आपको एंट्री थी, यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इनका टारगेट हिट, यहाँ पे लो, यहाँ पे इनका टारगेट हिट, यहाँ के लो से आपको सेल की एंट्री थी जो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि लो ब्रेकआउट होगा तभी लेना है, लो ब्रेकआउट नहीं हुआ है मतलब आपको लेना नहीं है। ऑर्डर हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ऑर्डर कैसे लगाना है। ऑर्डर एजुकेशन के टाइम पे ये कैंडल का लो से मतलब 22,200 है, तो 22,200 का कैंडल का पीक का हाई से आपको एंटर लगाना है, राइट। वो तो आपको बेसिकली आ ही गया होगा कि ये कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा तब जाके पुट का हाई ब्रेकआउट होगा, तो पुट का हाई से आपको ऑर्डर लगा देना है। यहाँ से वो रिटर्न हो गया, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ मतलब हमारा ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ, एजुकेट नहीं हुआ। तो इसी तरह आप सेल्फ कर सकते हो, राइट। कोई किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन समझ में आ गया? रेड है मतलब हमें बाय सिग्नल आइडेंटिफाई नहीं करना है। हम कौन से सिग्नल आइडेंटिफाई करें? सेल। अगर सेल का सिग्नल मिलेगा तो ही लेंगे, वरना हमें कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आपके सेटअप में भी जो भी सेटअप यूज करो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बैकग्राउंड रेड है मतलब हमें डाउन ट्रेड देखना है, राइट। इसी तरह अगर निफ्टी सेंसेक्स में जाओगे, राइट, तो उसी तरह उसमें भी आपको सेल्फ ट्रेड लेना है, ठीक है। उसी तरह आपको कैंडल के हाई लो से ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल दे देगा, वो सब कुछ वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को आपको समझ में नो आया हो, किसी को कुछ डाउट हो, टेल मी एनीवन। यहाँ तक किसी को डाउट है? निफ्टी की लास्ट मैंने 7 8 एंट्री आपको दिखाई, ऑल ओवर टारगेट हिट, कोई एसएल नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट दिखाई।
एक्सेस बाद में देखते हैं। एक्सेस आप सबको मिलेगा, जितने लोग का ट्रेनिंग में आए हैं, ट्रेनिंग है और एंड तक रुकेंगे, ठीक है, उन सबको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। पर जो एंड तक रुकेगा, प्रॉपर समझना चाहते, अगर देखो मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत परेशानी हुई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोगों भी अच्छा खासा अर्न करो, आप लोगों भी फालतू का मार्केट को लॉसेस ना दो, ठीक है। इनकी वजह से मैं आपको पूरा का पूरा अपना टाइम निकाल के आईपीएल छोड़ के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ, कोई पेमेंट लेके नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी समझना नहीं समझना, आगे बढ़ना हो आपकी बात, काम है। और जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरे एंड से पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। उन सबको आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलो, किसी को कोई डाउट बता दीजिए, यहाँ तक किसी को अगर समझ में ना आया हो तो। लाइव मार्केट में प्लीज मैसेज मत करिएगा, क्योंकि उसका मेरे पास इतना टाइमिंग नहीं रहता है कि लाइव मार्केट में मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ पे तीन कलर शो हो गए आपको, ठीक है। रेड कलर मतलब मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, ठीक है, पूरा का पूरा डायरेक्शन, पूरा का इसमें बहुत सारा कुछ डाला हुआ है। आप 1000 इंडिकेटर, हीरामणि जी आप बार बार अनम्यूट क्यों हो जाते हो? मैं आपको यहाँ से म्यूट करता हूँ और आप अनम्यूट हो जाते हो। अरविंद जी आप अपना वीडियो बार बार स्टार्ट क्यों कर देते हो? थोड़ा अपना डिस्प्ले तो फोकस करो। ओके, देखो यहाँ पे आपको तीन कलर शो होंगे, ठीक है। एक है रेड, एक है ग्रीन और एक है व्हाइट। रेड कलर क्या शो करेगा? मार्केट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उनके पीछे का बहुत कुछ लॉजिक डाला है, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो ना, सबका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सब इसमें आ चुका है, ठीक है। तो मल्टीपल इंडिकेटर शो करके आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करो, आप करो, बट सब कुछ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ग्रीन है मतलब मार्केट का डायरेक्शन अप है, यहाँ पे आपको बाइंग एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। जब तक ग्रीन है तब तक आपको सेलिंग साइड नहीं देखना है, और जब तक रेड है तब तक आपको बाइंग साइड मूवमेंट नहीं देखना है। खामों का बाई एंट्री लेके आपको लॉस करना नहीं है, ठीक है। और जब मार्केट रेंज मूवमेंट होगा तब आपको शो करेगा व्हाइट कलर कि भाई मार्केट अभी बाय अप या डाउन नहीं जा रहा है। तो ये सिनारियो में क्या होगा? प्रीमियम डीके होने का चांसेस ज्यादा होता है, मतलब आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलने का चांसेस कम है। अब पुल बैक ट्रेड ले सकते हो, मतलब नीचे से थोड़ा ऊपर जाने के लिए या ऊपर से थोड़ा नीचे जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको सिग्नल आइडेंटिफाई होगा। रेड सिग्नल आइडेंटिफाई हुआ है मतलब आपको लो से सेल पुट लेना है। ये कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा मतलब आपको वहां से पुट लेना है। कहाँ से? पर्टिकुलर एटीएम स्ट्राइक प्राइस। एटीएम स्ट्राइक प्राइस निकालनी आती नहीं है तो आप देख लो यूट्यूब पे वीडियो, एटीएम, ओटीएम एंड एटीएम क्या होता है, ठीक है। इन द मनी, आउट द मनी एंड एट द मनी, ठीक है। वो आप यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि वो बेसिक मुझे समझाना टाइम निकल जाएगा, राइट। तो इनके लो से आपको एंट्री लेनी है। पर्टिकुलर जो कैंडल का हाई होगा वो तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, किसी को डिपेंड नहीं रहना है और सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आप कभी भी फ्री है, वहां से आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ से लो से, यहाँ पे लो ब्रेकआउट होगा मतलब पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस होगी पुट की, वहां का हाई ब्रेकआउट होगा। तो हाई से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। ये इनका एसएल रहेगा, ये इनका टारगेट रहेगा, राइट। इसी तरह आपको बाय का सिग्नल आता है तो कैंडल की हाई से, मतलब कॉल की स्ट्राइक प्राइस के हाई से आपको एंट्री लेनी है, राइट। अभी किसी को कोई डाउट? वेरी बेसिक, वेरी सिंपल है। थोड़ा बहुत अगर आपको आता है ना चार्ट देखना, आपको सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाला है ही नहीं है। आपको सिग्नल भी दे दिया है, एसएल भी दे दिया है, टारगेट भी दे दिया है, ठीक है। ग्रीन डॉट है, रिपीट कितनी बार यार, कितनी बार? वेरी सिंपल है। जहां से आपने एंट्री ली है वहां से ग्रीन लाइन जो डॉट है वो आपका टारगेट है, ठीक है। वो रेड लाइन की जो डॉट है वो आपका एसएल है। इससे पहले अगर आपको निकलना है, टारगेट से पहले आपको लग रहा है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आप निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टैंडर्ड एसएल ये रहेगा, इनसे अगेन रिटर्न आने का चांसेस ज्यादा रहता है, राइट।
इसी तरह आपको अगर बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। जो मैंने बफर पॉइंट बताया वो बफर एंट्री के साथ, ताकि आपका फेक फेक आउट बताया ना मैंने, देखो एक कैंडल का लो से आपको पुट लेना था, ठीक है। ओके, आपने ऑर्डर डाल दिया, बट मानो यहाँ अभी ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं है, स्पॉट प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है। पर मानो कई बार ऐसा होगा स्मॉल करेक्शन में पुट ब्रेकआउट होके एसएल कर देगा। इसीलिए अगर आपका बफर पॉइंट होता ना तो यहाँ पे आपको बचा लेता, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। 99% या 100% पुट ब्रेकआउट हुआ ही नहीं होगा, टच भी नहीं हुआ होगा। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है ना, इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर इनको लो टच करके, जैसे कि कहाँ फेक ब्रेकआउट में आपको दिखाऊं, लास्ट में अगर आपको कोई फेक ब्रेकआउट हुआ है, देखो यहाँ से लो से यहाँ टारगेट हिट है। देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं हुआ है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मे भी फेक ब्रेकआउट नहीं नहीं हुआ है, स्पॉट पर नीचे ही नहीं गई है। देखो यहाँ पे भी मे भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, परसों 2 दिन पहले डायरेक्ट यहाँ से ही बाय एंट्री दे दी था, कंटिन्यू टारगेट कितना दिया था देखो तो सही, बहुत बड़ा टारगेट दिया था, ठीक है। आपको आराम से इतना पैसा यहाँ तक होल्ड किया होता ना, बम्पर जैकपॉट मिल गया होता, ठीक है। टारगेट प्योर ग्रीन ही था, यहाँ पे आपको कभी भी पुट साइड देखना ही नहीं था, क्योंकि पूरे दिन आपको ग्रीन ही दिया था कि मतलब मार्केट फुल ग्रीन है, कहीं से भी बाय करो, ब्रेकआउट कहीं से भी बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे देखो ना, ये लेट कितना है हाई, हम देख लेते हैं। इनका हाई है 432, देखो इनका हाई है 432 और ये रिटर्न आया है 434 से, राइट। मतलब 434 का हाई से यहाँ से हमने स्पॉट प्राइस पर ली होती ना, तो ऑप्शन तो इतना हाई जाता ही नहीं है 2 पॉइंट पे, क्योंकि ये 10 मिनट लगा चुका है तो नहीं गया होगा। पर मानो अगर ऐसा गया है ना, तो आधा पॉइंट 1 पॉइंट से यहाँ पे रिटर्न हो चुका होता। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर ऑर्डर डाला है ना, तो ऐसे फेक ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो आपको बच जाते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे यहाँ तक टारगेट तक गया, राइट। तो यहाँ से जैसे फेक ब्रेकआउट है ना, वो आपको अवॉइड करेगा, कौन, बफर पॉइंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको बफर पॉइंट आपका लॉसेस कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करेगा, और एसएल हिट होने में भी आपका बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों में सेम सिस्टम है, राइट। ओके, अब हम देखते हैं स्टॉक, ठीक है। कोई भी आप स्टॉक का नाम लो, या मेरे पास देखो निफ्टी 50 के स्टॉक है, निफ्टी 50 के नेक्स्ट के स्टॉक है, निफ्टी 50 के टॉप वेटेड स्टॉक है। ये देखना है तो मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, ठीक है। या फिर आपको कहीं से भी कोई भी स्टॉक देखना हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हमने परसों कौन सा, कल कौन सा स्टॉक दिया था, आप बताओ। कल कौन सा हमने स्टॉक दिया था, स्टॉक ऑप्शन का, लाइव ही देख लेते हैं। एल टी एम आई, यस एल टी एम आई हमने दिया था ना, एल टी एम आई। यहाँ ही है, देखो। अभी स्टॉक ऑप्शन में हम कौन सी टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 15 मिनट इंट्राडे के लिए, राइट। 15 मिनट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग मिलता है, दूसरी अदर स्ट्राइक प्राइस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो, कल हमने दिया था एल टी एम आई, ठीक है। आपको पता होगा हमने लेट दिया था, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा सिग्नल पावरफुल जनरेट हुआ था, इनके हाई से हमने ऑप्शन में एंट्री ली थी, ठीक है। और यहाँ से देखो कितना अच्छा खासा मूव आया, राइट। ये हमारा एसएल था, ये हमारा टारगेट था, पूरा का पूरा टारगेट हिट। यहाँ पे हाई है, मतलब ऑप्शन के हाई से आपको एंट्री लेनी है। प्रीवियस अगर देखोगे, ठीक है, तो इनके लो से एंट्री थी, पर 3 बजे के बाद आसपास आपको अवॉइड करना है, ठीक है। 3 बजे भी एंट्री ली तो आपको ऑप्शन में तो यहाँ तक आपका 1500 2000 तो आराम से दे देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कैंडल की लो से एंट्री थी, यहाँ पे हमारा टारगेट था, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मार के आई थिंक अगर एसएल पे बफर फिट रखा है आपने, तो एसएल हिट नहीं हुआ होगा और यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। ये कैंडल की लो से हमें एंट्री लेनी थी, ये हमारा एसएल था, ये हमारा टारगेट था, यहाँ पे टारगेट हिट। एक कैंडल की लो से हमारी एंट्री थी, ये हमारा एसएल था, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट इनका। एक कैंडल की लो से यहाँ पे टारगेट हिट,
यहाँ पे टारगेट हिट, यहाँ पे टारगेट हिट, मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन ही है। अब क्लियर देखो, और कंटिन्यू हमें एक ही दिन में, अगर ये 27 तारीख को देखो ना, तो आपको एक दो दिन में इसने लगभग 7-8 बार एंट्री दी है और ऑल टारगेट हिट ऑलमोस्ट, एक ही सिंगल की बात कर, राइट। 1500 2000 तो ब्रेकआउट के बाद आपको ऐसे ही दे देगा। आप तो 10,000 तक होल्ड करते नहीं हो, ठीक है, ट्रायल एसल करोगे कैंडल के लो से करते जाओगे तो बढ़िया देगा, अदरवाइज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल जाएगा, एक सिंगल स्टेप की बात कर रहा हूँ, राइट। इसी तरह अगर हमारा जितनी भी स्टॉक ऑप्शन ट्रेड है ना, हम उसमें यही यूज करते हैं। अगर मानो इनके लिए इंडिकेटर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी पेड वर्जन की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, फ्री वर्जन में ही आपको मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की किसी को जरूरत नहीं है, फुल्ली फ्री मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करके डायरेक्शन वाइज, इसमें आपको कभी भी इतना समझ में आ जाना चाहिए कि भाई पूरा रेड ब्रेकग्राउंड है, ठीक है, तो हमें कभी भी बाइंग सेट देखना नहीं है। इंट्राडे में आपको इक्विटी बाय करना हो, फ्यूचर बाय करना हो, ऑप्शन बाय करना हो, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ बफर पॉइंट है, वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है, राइट। इसी तरह आपको आराम से मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अब रही बात स्टॉक सिलेक्शन की, कि भाई आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, देखो अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे होगे ना, ठीक है, तो उसमें लिमिटेड स्टॉक होते हैं। ये तो मेरा वीआईपी वर्जन है, एवरी मंथ 6,000 इनकी फीस पे करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ फैसिलिटी मिल चुकी है। बट अगर आप फ्री वर्जन कर रहे होते हैं ना, तो आप 20 या 30 स्टॉक ऐड कर सकते हो। तो निफ्टी 50 के जो अच्छे खासे स्टॉक है ना, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जितना चेंज आ जाएगा कि कितने नेगेटिव चेंज वाले हैं, तो उनको पहले उठा लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा होगा। दूसरी बार करोगे तो टॉप परफॉर्मिंग वाला आ जाएगा, देखो कल एल टी एम है आज, ठीक है। इसके नीचे देखो डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट में अगर सिग्नल से मिल रहा होगा तो वहां पे पता चल जाएगा, देखो डीमार्ट में यहाँ से सिग्नल मिला, यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ऐसा लिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे बीटीएस टेक लिया है, तो डायरेक्टली क्लोजिंग टाइम में बीटीएस ने दिया था आपको कि भाई डायरेक्टली उठा लो, देखो कहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया, यहाँ पे जब सिग्नल दिया है, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम में 1 बजे के बाद सिग्नल दिया, पर पूरा का पूरा ग्रीन था, देखो सिग्नल नहीं दिया पर मार्केट ग्रीन था। इसे समय में अगर आप मैन्युअली एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, आशीष जी दोस्त वेट, ठीक है, मैं लेता हूँ आपका सवाल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, आपको बैकग्राउंड देखोगे ना, तो पूरा का पूरा ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आपको डीमार्ट का पुट नहीं लेना था, राइट। इसी तरह आपको मार्केट डायरेक्शन क्लियर समझ में आ जाएगा, आपका सेटअप के अकॉर्डिंग आप कोई भी बाय एंट्री आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आ गया, अब आप सिस्टम से बाय एंट्री आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे आराम से स्टॉक मिल जाएगा। अगर और ज्यादा अगर आपको एनालिसिस करना है, थोड़ा अगर आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ मत करो, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, दिन में 1 से 2 स्टेक आपके काफी है पोर्टफोलियो ग्रीन लाने के लिए, पूरे दिन नहीं करना है। यहाँ पे देखोगे ना, देखो यहाँ पे टॉप गेनर, टॉप लूजर, मोस्ट एक्टिव स्टॉक, ठीक है, और मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू, ठीक है, वो पूरे के पूरे स्टॉक यहाँ पे आपको दी चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आके टॉप गेनर लूजर में एनएससी इंडिया, इसमें कौन से स्टॉक होंगे, इक्विटी के स्टॉक नहीं होते हैं, ये जो भी स्टॉक होते हैं वो पूरे के पूरे एफएनओ के स्टॉक होती है, ठीक है। यहाँ से जो भी मूवमेंट कर रहा है ना, वो स्टॉक उठा लो, 9:15 9:20 को आओ, 9:30 को आओ, कभी भी आओ, ठीक है, यहाँ से जो परफॉर्मिंग कर रहा है ना, वो स्टॉक उठा लो, जैसे कि इसमें एचसीएल टीच है, ठीक है। देखो एचसीएल टीच कल सिग्नल से दिया था 1 बजे, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड ग्रीन था, यहाँ क्या ऐसे आपको उठा लेना है आराम से, यहाँ आपका टारगेट हिट हो गया, राइट, कोई कंफ्यूजन वाली मैटर कुछ नहीं। दूसरे जैसे जैसे स्टॉक है, यहाँ से ऐसे उठा लो, ठीक है, यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। स्टॉक सिलेक्शन तो आपके पास भी ऑप्शन होगा, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग कोर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। ये तो सिर्फ ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस है कि भाई आपको फंडामेंटल नॉलेज कैसे करना है, वो पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग कोर्स में है,
ठीक है, वहां पे आपको और स्मार्ट के ले हैं, और बेसिक के लिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखने को मिल जाएगा। राइट, अभी हम थोड़ी, आप बताइए किसको क्या डाउट था, मैसेज पे मेंशन कीजिए। चलो क्या डाउट है, डाउट पहले एक दो ले लेते हैं। स्टॉक में बफर पॉइंट मैंने बताया ना, 200 रुपये की वैल्यू पे रखना है। जो भी लोड साइज है उसमें 200 रुपये प्लस करना है। 200 की लोड साइज है तो 200 रुपये मतलब 1 पॉइंट हुआ, 100 की लोड साइज है तो 2 पॉइंट हुआ। ठीक है। तो इक्विटी स्टॉक ऑप्शन में 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी में सब में 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, ये तीनों टाइम फ्रेम में यूज करना। 15 मिनट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 मिनट नहीं लेना है। ट्रायल एसएल आप कैंडल के लॉन्ग भी कर सकते हो या अमाउंट वैल्यू के आज भी कर सकते हो। एक साथ एसएल टारगेट कैसे लगाना है वो हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। हरी भाई आपका सवाल सही है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि एप्लीकेशन में कैसे आप एडवांस में अबोव बिलो ऑर्डर डाल सकते हो, कैसे एप्लीकेशन में बिफोर एंट्री आप एसएल टारगेट डाल सकते हो, कैसे ट्रायल एसएल डाल सकते हो। मतलब एक बार आपको ऑर्डर लगा के छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। अबोव से भी एंट्री ले लेगा, बिलो से भी ले लेगा, सब कुछ। ओके, तो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। यानी एक साथ एंट्री के साथ सब कुछ यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल चुका है। रिस्क एंड रिवर्ट दोनों क्लियर है, आपको कोई करना ही नहीं है। और यहाँ पे आपको पूरा गैस वर्क नहीं है। ये ट्रक्सल बेस्ड ट्रेडिंग है। क्या है, ये इंडिकेटर देने के लिए उनको बहुत कुछ एनालिसिस करना होता है। जो ह्यूमन बीइंग जो मिस्टेक हो रही है ना, मतलब आप जो मैन्युअली मिस्टेक कर रहे हो एंट्री एग्जिट में, एनालिसिस में जो भी मिस्टेक कर रहे हो ना, वो यहाँ पे पूरी रिमूव हो जाएगी। अगर ये सिग्नल को आपको और ज्यादा डार्क करना है तो सेटिंग में जाके सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपने अकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग मिस्टेक जो आप मैन्युअली कर रहे हो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओनली सिग्नल फॉलो करना है और कुछ फॉलो करना नहीं है। टारगेट दे दिया, एसएल दे दिया, ट्रायल एसएल कितना करना है वो सब आप मैन्युअली कर सकते हो। मतलब आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, इसमें अगर इनको लगाओगे तो आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ठीक है, ये इंडिकेटर बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ खर्चा किया है, पर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कि भाई हमें जो प्रॉब्लम हुआ है ना ट्रेडिंग में यहाँ तक पहुंचने में, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने गलत गाइडेंस दे दिया, तो ये हमारा टाइम मनी और सब कुछ वेस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया। ठीक है, बट आपका नहीं होना चाहिए। जिनको सीखना है, जिनको आगे बढ़ना है, वो यहाँ है, बाकी के लोग आईपीएल देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप रियल में मेहनत करना चाहते हो तो उनके लिए हमारा सपोर्ट कायम ही रहेगा। ठीक है, दो हमें याद करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ इसमें डाउट। देखो, ट्रेडिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग वेरी इजी है। मैं आपको सामने दिख रही है ना, ट्रेडिंग बहुत इजी है। वो ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे ना, इतना ही माइंड क्लियर रहेगा और प्रॉफिट होगा। ठीक है, बस एक क्लियरिटी नहीं होती है आपके पास, उनकी वजह से लॉसेस होता है। जिस दिन आपको क्लियर सिस्टम मिल गई, एंट्री एग्जिट समझ में आ गया, ठीक है, उस दिन आपका ट्रेडिंग पूरा का पूरा सिंपल हो जाएगा। राइट, अभी आपको मिलेगा कहाँ से, मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आप जितने लोग आज ट्रेडिंग में आए हो, ठीक है, उनको क्या करना है मैं आपको बता दूं। इंडिकेटर के लिए आपको अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी हमें देना है। ट्रेडिंग व्यू जब भी आप हमें आपका आईडी दोगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर पे। कहाँ जाना है, इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाके यहाँ पे होगा इनवाइट ओनली। क्या है, इनवाइट ओनली। इनवाइट वो पे जाके क्लिक करोगे ना, अभी आपको मास्टर सिग्नल नहीं दिखेगा, अभी ये मास्टर सिग्नल नहीं दिखेगा। पर आपका ट्रेडिंग व्यू का जो आईडी नंबर होगा उसमें हम आपको परमिशन देंगे। 1 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, किसी को कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आपको मास्टर सिग्नल की परमिशन मिलेगी, तब जाके आप वहां क्लिक करके
एक्सेस कर सकते हो विथाउट कोई चार्जेस, उनसे पहले आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू का आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना लो। ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको फ्री मिलेगा। अब नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे इसी सेटअप को यूज करके रियल ट्रेडिंग एसयूज कैसे होता है। अभी तक हमने जो स्टेशन लिए हैं ना, उनके आगे का सेशन की यही स्ट्रेटेजी को हम यूज करके एक ही सिंगल इंडिकेटर को यूज करके हम कैसे सब कुछ सिस्टम में लगा सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। लाइव होगा, क्या होगा, अभी तक हम ऑफलाइन ले रहे हैं, आने वाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो हमारी होगी वो पूरी की पूरी लाइव होगी। अभी आप लोग जिसने लोगों ने ट्रेनिंग आज की यूज की है उनके लिए एक मत इंडिकेटर डेमो टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 30 मिनट मिलेगी। कितनी? 30 मिनट। जितने लोगों ने ट्रेनिंग यूज की है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको 30 मिनट मिलेगी। 30 मिनट के अंदर आपको आज ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, ठीक है, पूरे पैशन से आपने क्या देखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, कुछ यूनिक मिला आपको, कुछ फायदे की सिस्टम मिली, आज क्या नया सीखने को मिला, कैसा लगा और क्या क्लियरिटी मिली, ये तीनों चीज का आपको प्रॉपर रिव्यू देना है। और रिव्यू देने के बाद आपको अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी देना है। ठीक है, हम उनको ही परमिशन देंगे, बाकी किसी को देंगे नहीं। आपको टाइम पीरियड रहेगा 30 मिनट। मतलब अभी हमारी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, 10:30 बजे तक जितने लोगों ने रिव्यू दिया है उनको ही हम ट्रेडिंग इंडिकेटर की परमिशन देंगे। 10:30 बजे के बाद रिकॉर्डिंग देखने के बाद या कोई कल परसों आएगा तो उनको नहीं मिलेगा। क्लियरली मेंशन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है तो ज्यादा हलबाजी नहीं करनी है। जिसको सीरियस ट्रेडर है उनको ही देनी है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनी हैव एनी डाउट? बफर पॉइंट मैंने समझा दिया सर जी, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, तो जो लोग सीरियस है वो प्लीज अपनी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। और स्टार्टिंग में जो 4 लोग थे जिसका मैंने नाम मेंशन किया है वो मुझे पर्सनली टेलीग्राम में मेंशन करिए, उनके लिए कुछ स्पेशली बेनिफिट है। ठीक है, रिव्यू आपको टेलीग्राम में दे देना है। हमारा टेलीग्राम का जो आईडी है ना या व्हाट्सएप नंबर, कहाँ पे भी आप रिव्यू दे सकते हो, आराम से रिव्यू दे दो। 30 मिनट के अंदर आपको इंडिकेटर की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड यू सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे। कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट आपकी स्टार्ट हो गई है, जिसको सीरियस है, जिसको सीखना है, आगे बढ़ना है, वो मैसेज करके इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बाकी एज योर विश।